C++ वीडियो लेक्चर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस लेक्चर में हम बाकी की रिमेनिंग 3 कंट्रोल स्टेटमेंट्स यानी कि जो लूपिंग पार्ट है C++ लैंग्वेज में फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस YouTube वीडियो के बॉटम राइट कॉर्नर पे फुल स्क्रीन बटन पे क्लिक करें ताकि आप इस वीडियो का बेटर व्यू ले सकें। पिछले लेक्चर में हमने इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट्स कंप्लीट कर ली है। अब इस लेक्चर में हम फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप करेंगे। तो मैं फॉर लूप से स्टार्ट करता हूँ। उसका मैं एक बार सिंटैक्स बता देता हूँ आपको। उसके बाद मैं एक डेवलपर C++ में प्रोग्राम बनाऊंगा फॉर लूप के ऊपर। तो उसका सिंटैक्स होता है कीवर्ड फॉर और ब्रैकेट्स के अंदर एक इनिशियलाइज करने की कंडीशन होती है, सेमीकोलन, फिर टर्मिनेटिंग कंडीशन होती है एक, फिर सेमीकोलन और एंड में एक इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कंडीशन होती है। और इसके अंदर स्टेटमेंट्स होती हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर। इनिशियलाइजेशन क्या होता है? मैं कोई भी वेरिएबल इनिशियलाइज कर सकता हूँ। सपोज मैं एक इंटीजर वेरिएबल बनाता हूँ और उसका नाम आई दे देता हूँ, तो मैं आई को 0 से इनिशियलाइज कर सकता हूँ। तो आई इज इक्वल टू 0। कोई भी टर्मिनेटिंग कंडीशन दे सकता हूँ, जैसे मैंने एक दे दी आई इज लेस देन 10। इसका मतलब यह है आई की वैल्यू 0 है और आई की मैक्सिमम वैल्यू 10 तक जा सकती है क्योंकि आई इज लेस देन 10। ये हमारी टर्मिनेटिंग कंडीशन होगी। और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, सपोज मैं इंक्रीमेंट कर देता हूँ आई प्लस प्लस, यानी कि आई की वैल्यू हर लूप के हर एग्जीक्यूशन के साथ 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो स्टार्टिंग में आई की वैल्यू 0 है, हमारी स्टेट ये चेक करेगा 0 लेस देन 10 क्योंकि ट्रू है, हमें पता है 0 10 से छोटा होता है। तो हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। हमने इंक्रीमेंट कंडीशन भी लगा रखी है सपोज, तो आई की वैल्यू नेक्स्ट केस में 1 हो जाएगी। फिर वो चेक करेगा 1 लेस देन 10, ये भी ट्रू है क्योंकि हमें पता है 1 10 से छोटा होता है, तो दोबारा स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगी। फिर इंक्रीमेंट लगा दी मैंने, आई की वैल्यू 2 होगी। फिर वो चेक करेगा 2 लेस देन 10, वो भी ट्रू है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ये सिमिलरली ऐसे चलता रहेगा लूप। और जब आई की वैल्यू 9 हो जाएगी तो अब चेक करेगा 9 लेस देन 10, वो भी ट्रू है, तो दोबारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। फिर आई की वैल्यू 10 हो जाएगी। फिर चेक करेगा 10 लेस देन 10, वो फॉल्स है क्योंकि हमें पता है 10 इक्वल टू 10 होता है, 10 लेस देन 10 नहीं होता। तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। यानी कि ये जो स्टेटमेंट्स है हमारी वो 10 बार रन होगी क्योंकि हमारा आई की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक 10 बार ही होता है हमारा। तो 10 बार ये हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। तो आपको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। मैं डेवलपर C++ में एक प्रोग्राम बना देता हूँ फॉर लूप के ऊपर, तो आपको ये अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो आप फुल स्क्रीन मोड पे चले जाएं ताकि मैं जो भी अब कोडिंग लिखता हूँ आप उसे अच्छी तरह पढ़ सकें। सबसे पहले मैं हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लेता हूँ। यूजिंग नेम स्पेस std मेन फंक्शन। बेसिकली इस प्रोग्राम में मैं 1 to 10 नंबर प्रिंट कराऊंगा यूजिंग फॉर लूप। तो मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ आई और एक फॉर लूप लगा देता हूँ फॉर। हमें 1 से 10 प्रिंट कराना है, तो पहला जो मैं नंबर लूँगा यानी कि इनिशियलाइज करूँगा, मैं आई को 1 से करूँगा क्योंकि हमें पहला नंबर 1 प्रिंट कराना है। और टर्मिनेटिंग कंडीशन हमारी क्या होनी चाहिए? आई इज़ लेस देन 11 क्योंकि जो नंबर 11 से लेस है वो 10 है और हमें 1 से 10 प्रिंट कराना है। तो हमारी टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या होगी? आई इज़ लेस देन 11। और क्योंकि हमें पता है जो लास्ट नंबर हमें प्रिंट कराना है वो 10 है और 11 से जो छोटा नंबर होता है 10। सिमिलरली अगर हमें 1 to 15 प्रिंट कराना होता तो मैं आई इज़ लेस देन 16 करता है क्योंकि 16 से जो एक छोटा नंबर होता है वो होता है 15। आई प्लस प्लस यानी कि फर्स्ट केस में आई 1 है, सेकंड केस में आई 2 है। ये तब कब तक चलता रहेगा? जब आई की वैल्यू 10 हो जाएगी। उसके बाद भी हम इंक्रीमेंट करेंगे तो आई की वैल्यू 11 हो जाएगी। फिर यहाँ पे 11 लेस देन 11 ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो हमारी स्टेटमेंट्स जो हैं जो मैं अब लिखूंगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो मैं रन कर देता, इसको प्रिंट करा देता हूँ सी आउट आई। आई हमारा फर्स्ट केस में 1 है, फिर 1 प्रिंट हो जाएगा। तो आई प्लस प्लस यानी आई 2 हो गया। फिर ये चेक करेगा 2 लेस देन 11 ट्रू है, फिर 2 प्रिंट कर देगा। सिमिलरली आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब चेक करेगा 3 लेस देन 11 ट्रू है, तो 3 प्रिंट हो जाएगा यहाँ से। सिमिलरली जब ये 10 हो जाएगा तो ये चेक करेगा 10 लेस देन 11, ये ट्रू है तो 10 प्रिंट कर देगा। अब आई की वैल्यू दोबारा इंक्रीमेंट होगी यानी 11 होगी। फिर चेक करेगा 11 लेस देन 11, ये फॉल्स है तो हमारा 1 to 10 प्रिंट होगा। गेट सी एच
ताकि आउटपुट विंडो क्लोज ना हो। कंपाइल कर देता हूँ मैं प्रोग्राम, कंट्रोल F9, 0 एरर्स, रन कर देता हूँ कंट्रोल F10। आप देख सकते हैं आउटपुट स्क्रीन पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रिंट हो रहा है। अगर मेरे को ये सारे नंबर्स नेक्स्ट लाइन में चाहिए तो मैं एक न्यू लाइन कैरेक्टर भी लगा सकता हूँ। इससे जितने भी नंबर्स हैं वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होंगे। तो मैं एक बार कंपाइल कर देता हूँ, दोबारा रन कर देता हूँ। आप देख सकते हैं 1 to 10 जो है वो सारे नंबर्स अलग अलग लाइन में प्रिंट हो रहे हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको फॉर लूप समझ आ गया होगा। अब मैं सेकंड लूप पे आता हूँ, यानी कि वाइल लूप। वाइल लूप का सिंटैक्स क्या होता है, कीवर्ड वाइल और ब्रैकेट्स के अंदर कंडीशन और स्टेटमेंट्स, यानी कि ये कंडीशन जब तक ट्रू है ये हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती रहेगी, और जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमारी ये जो वाइल लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो मैं एक प्रोग्राम बना देता हूँ ताकि आप इसको अच्छी तरह समझ सकें। हेडर फाइल्स और मेन फंक्शन तक हमारा सेम कोडिंग है तो मैंने उसे इरेज नहीं किया। और जो वाइल लूप है इसमें हम एक वही प्रोग्राम बनाएंगे जो हमने फॉर लूप में बनाया, यानी कि 1 to 10 प्रिंट कराएंगे, पर हम वाइल लूप की हेल्प से प्रिंट कराएंगे। तो मैं एक इंटीजर बना देता हूँ, इंटीजर वेरिएबल आई, और मैं आई को 1 से इनिशियलाइज कर देता हूँ। यहाँ मैंने वाइल लूप के बाहर से इनिशियलाइज किया है। हम जब वाइल लूप बनाएंगे उसके अंदर इनिशियलाइज नहीं किया, लेकिन हमने देखा था फॉर लूप में मैंने i = 1 लूप के अंदर ही लिख दिया था, क्योंकि उसका जो सिंटैक्स होता है उसमें इनिशियलाइज हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम इनिशियलाइज नहीं कर पा रहे तो हम बाहर ही इनिशियलाइज कर देंगे वाइल लूप से। तो मैंने लिख दिया i = 1। अब मैं यहाँ वाइल लूप लिख देता हूँ और कंडीशन डाल देता हूँ। हमें 1 to 10 प्रिंट कराना है, तो हमारा जो लास्ट नंबर प्रिंट हो रहा है वो 10 है। तो मैं कंडीशन डाल देता हूँ i < 11, क्योंकि जो नंबर 10 से छोटा होता है वो 11 होता है, और मैं प्रिंट करा देता हूँ उस नंबर को i। तो हमारा i अभी 1 है तो 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद मैं एक i++ भी डाल देता हूँ, यानी कि इंक्रीमेंट भी कर देता हूँ। तो जैसे ही i = 1 है स्टार्टिंग में तो ये 1 प्रिंट कर देगा, i की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि i++ लिखा हुआ है हमने। ये चेक करेगा 2 < 11 ट्रू है, फिर 2 प्रिंट हो जाएगा, i की वैल्यू 3 है, 3 < 11 ट्रू, 3 प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली लास्ट में हमारा 10 आ जाएगा तो ये 10 प्रिंट कर देगा, और ये i की वैल्यू हो जाएगी 11, क्योंकि 10++ है। यहाँ चेक करेगा 11 < 11 फॉल्स है, तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा और 1 से 10 ही प्रिंट होगा आउटपुट स्क्रीन पे। तो गेट ch लगा देता हूँ ताकि आउटपुट विंडो क्लोज ना हो। मैं कंपाइल कर देता हूँ प्रोग्राम को, कंट्रोल F9, 0 एरर्स, रन कर देता हूँ। आप अपनी आउटपुट स्क्रीन पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रिंट हो रहा है। सिमिलरली अगर मेरे को 15 तक प्रिंट कराने हैं तो मैं i < 16 करूँगा, क्योंकि जो नंबर 16 से लेस है एक नंबर वो 15 ही होता है। तो मैं कंपाइल कर देता हूँ, रन कर देता हूँ। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 प्रिंट हो रहा है। अगर मैं नए न्यू लाइन में प्रिंट कराना चाहता हूँ सारे नंबर तो मैं एक न्यू लाइन कैरेक्टर भी डाल सकता हूँ। आप देख सकते हैं 1 से 15 सारे नंबर्स सेपरेट लाइन में प्रिंट हो रहे हैं। अब मैं लास्ट पार्ट पे आता हूँ, डू वाइल लूप पे। वाइल लूप और डू वाइल लूप में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मैं डिफरेंस भी बताऊंगा। पहले मैं आपको एक सिंटैक्स बता देता हूँ। जो डू वाइल लूप का सिंटैक्स होता है वो ये होता है, डू स्टेटमेंट्स वाइल कंडीशन सेमीकोलन। इसमें हम पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देते हैं और कंडीशन बाद में चेक करते हैं। लेकिन वाइल लूप में हमने क्या किया था, हम कंडीशन पहले चेक करते हैं और स्टेटमेंट्स बाद में एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन डू वाइल में हम पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं और कंडीशन बाद में चेक कर रहे हैं। ये डिफरेंस होता है वाइल और डू वाइल लूप में। तो मैं एक प्रोग्राम बना देता हूँ डू वाइल लूप का, डेवलपर C++ में। सेम प्रोग्राम बनाऊंगा 1 से 10 प्रिंट कराना, लेकिन डू वाइल की हेल्प से। तो मैं एक इंटीजर वेरिएबल बना देता हूँ आई को 1 से इनिशियलाइज कर देता हूँ, डू लगा देता हूँ cout i, क्योंकि हमें i प्रिंट कराना है, और i++ लिख दिया मैंने। अब वाइल लिख देता हूँ, डू वाइल लूप है हमारा ये वाइल। इसके अंदर कंडीशन है i < 11, क्योंकि हमें 10 तक ही प्रिंट कराना है, तो i < 11।
पहले केस में i1 है, ये i को 1 प्रिंट कर देगा, i की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर वो चेक करेगा 2 लेस देन 11, ये ट्रू है हमें पता है, तो फिर ये डू कंडीशन जो डू लूप है हमारा ये चलेगा, 2 प्रिंट हो जाएगा, i की वैल्यू 3 है, चेक करेगा 3 लेस देन 11 ट्रू है तो 3 प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली i की वैल्यू 10 हो जाएगी तो 10 प्रिंट कर देगा, i प्लस प्लस 11 हो जाएगी यानी i की वैल्यू, फिर चेक करेगा 11 लेस देन 11, ये फॉल्स है तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। गेट ताकि आउटपुट विंडो क्लोज ना हो। सेम काम है, बस इसमें हमारा जो स्टेटमेंट है वो पहले चलती है और जो कंडीशन है वो बाद में चेक होती है। तो मैं ये कंपाइल कर देता हूँ प्रोग्राम कंट्रोल F9 से, 0 एरर्स, रन कर देता हूँ कंट्रोल F10। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रिंट हो रहा है। तो आप दोस्तों ये सोच रहे होंगे कि वाइल और डू वाइल लूप में डिफरेंस क्या है। ये तो आपको समझ आ गया है कि हम डू वाइल लूप में पहले स्टेटमेंट्स लिखते हैं और बाद में कंडीशन चेक करते हैं, और वाइल लूप में हम पहले कंडीशन लिखते हैं, कंडीशन जो होती है हमारी वो चेक होती है पहले, और बाद में स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैं इसका आपको एक एग्जांपल बताता हूँ जो डिफरेंस इलस्ट्रेट करेगा वाइल और डू वाइल लूप में। i इज इक्वल टू मैं 11 ले लेता हूँ, वाइल i इज लेस देन 11, सी आउट i प्लस प्लस। हमने क्या किया है, i हमारा 11 हमने इनिशियलाइज कर दिया। अभी यहाँ चेक करेगा सीधा कि 11 लेस देन 11, हमें पता है फॉल्स है। वाइल लूप में हम स्टार्टिंग में कंडीशन चेक कर लेते हैं तो हमारा कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि वाइल लूप के अंदर हमने जो भी लिखा है वो प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि हमारी कंडीशन जो है वो स्टार्टिंग में ही फॉल्स है, क्योंकि मैंने i को 11 से इनिशियलाइज किया है और 11 इक्वल टू 11 होता है, 11 लेस देन 11 नहीं होता। तो ये कंडीशन वैसे ही फॉल्स होगी, तो हमारा वाइल लूप के अंदर है वो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो मैं कंपाइल कर देता हूँ प्रोग्राम, रन कर देता हूँ। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। तो वाइल लूप में क्योंकि हमारी कंडीशन पहले चेक होती है। सिमिलरली अगर मैं यही प्रोग्राम डू वाइल लूप में करता हूँ, डू सी आउट i प्लस प्लस वाइल i इज लेस देन 11। तो दोस्तों इसमें हम पहले स्टेटमेंट्स लिखते हैं, तो ये सी आउट आई यानी कि 11 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये कंडीशन चेक करेगा 11 लेस देन 11, तो ये फॉल्स है कंडीशन, तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। लेकिन स्टार्टिंग में जो हमने सी आउट 11 करा है 11 प्रिंट हो जाएगा। तो यही डिफरेंस होता है डू वाइल लूप और वाइल लूप में, कि इसमें हम स्टेटमेंट्स पहले रन करते हैं। तो हम यहाँ पे सी आउट आई कर रहे हैं, आई की वैल्यू 11 है तो 11 प्रिंट हो जाएगा, i प्लस प्लस यानी 12 हो जाएगा। फिर ये चेक करेगा 12 लेस देन 11, ये फॉल्स है तो आगे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, लेकिन एक बार 11 प्रिंट हो जाएगा, जो कि अगर हम वाइल लूप में करते तो ना प्रिंट होता, क्योंकि 11 लेस देन 11 स्टार्टिंग में ये कंडीशन चेक करता तो फॉल्स हो जाता। इसमें हम पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं और बाद में कंडीशन चेक कर रहे हैं, तो 11 प्रिंट हो जाएगा। तो मैं कंपाइल कर देता हूँ कंट्रोल F9 से, रन कर देता हूँ। आप देख सकते हैं 11 प्रिंट हो रहा है, जो कि वाइल लूप की हेल्प से नहीं हो रहा था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वाइल लूप और डू वाइल लूप का डिफरेंस भी समझ